Good morning students, and again welcome to our social science class. In this class we are studying chapter number 2. It is the earliest societies. In this chapter we study about names and deaths of the early men. We divide the time period or old stone age into three parts: the Paleolithic period, the Mesolithic period, the Neolithic period, and we study their details. And we also study the key features of our old stone age, just like hunting and food gathering is a way of life and its implications. कि अर्ली मैन मेनली क्या करता था? हंटिंग और फूड गैदरिंग, जो उसकी लाइफस्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था. And we also study different features. We study about the stone tools and their artifacts and their uses, just like hand axe, chopper, cleaver, scrapers, budge, arrowheads. All these are the stones which are made. All these are the weapons which are made from the stones. And what are their use? We study it. मैं पहले इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा. We also study introduction to tools and weapons. And we also study in detail introduction to fire. जो आग का आविष्कार इंसान ने करा था, किस तरीके से करा था, उसका क्या इफेक्ट आया अर्ली मैन की लाइफ पर. वी ऑल्सो स्टडी ऑल दिस. आर्ट ऑफ द अर्ली मैन. अर्ली मैन के टाइम पे उसकी आर्ट क्या थी, कैसे वो ड्राइंग बनाता था या किस तरीके से अगर वो आर्ट एक्टिविटीज करता था. वी स्टडी ऑल दिस. इन टुडेज क्लास वी स्टडी रिलीजियस बिलीफ ऑफ द अर्ली मैन. रिलीजियस बिलीफ ऑफ द अर्ली मैन. क्या वो किसी धर्म को मानता था? उस समय का क्या रिलीजन था? अगर वो मानता था तो उस धर्म से रिलेटेड वो क्या एक्टिविटीज करता था? वो किन गॉड या गॉडेस की पूजा करता था? We study all these in the religious belief of early men. It was after hundreds of thousands of years that the Paleolithic men developed certain religious beliefs. Some of these beliefs are given as under. जो हमने पढ़ा है पेलियोलिथिक पीरियड, उसमें सैकड़ों हजारों साल पहले इंसान ने कुछ अपने रिलीजियस बिलीफ डेवलप कर लिए. मतलब उस तरह से अपने कुछ हिंदी के अंदर बोलेंगे अपन कुछ मान्यताएं ले ली. आपने उसने क्या करा, कुछ मान्यताएं ले ली और उन मान्यताओं को ही यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ नाम दिया गया है. जैसे आप लोग देखते हैं हमारे बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं, धार्मिक मान्यताएं होती हैं. ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करने से ऐसा हो जाएगा. तब इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं, हर रिलीजन के अंदर करते हैं. तो इस तरह की कुछ रिलीजियस बिलीफ्स अर्ली मैन की भी थी, हम उनको पढ़ते हैं. फर्स्ट इज ही वर्शिप्ड हिज एंसेस्टर्स आफ्टर देयर डेथ. मतलब अंतिम बोलते उसके पूर्वज जो उनके डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उनकी वो पूजा करते थे. उनको क्या करते थे, वो जमीन में गाड़ देते थे. और साथ ही साथ उनके काम में लेने का जो सामान होता था, जो चीज उसको ले काम में लेते उसको भी गाड़ देते. उनका ये मानना था कि ये लोग बाद में दोबारा जिंदा हो जाएंगे. वो लोग ऐसा सोचते थे. तो वो लोग क्या करते थे, रिलीजियस बिलीफ के अपने जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, उनकी पूजा करते थे. सेकंड, he believed in the magical powers. जो अर्थ की बोल सकते हो, नेचर की जो मैजिकल पावर्स होती है उनकी पूजा करते हैं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बारिश आना, अब उनके लिए बहुत बड़ा मैजिक है. बारिश आ रहा है तो कहीं पर अपने आप आग लग गई, ये बहुत बड़ा मैजिक है. जैसे बारिश आ रही है तो बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तो ये सब एक तरह की मैजिकल पावर है. अर्थ द्वारा भूकंप आ गया एकदम से, तो ये सब के मैजिकल पावर था अर्ली मैन के लिए. उन सबको क्या समस्या था, पता नहीं किस तरीके से हो रहा है, या कौन पावर है, क्या बोल सकते हो अलमाइटी गॉड है, या क्या पावर है जो इन सबको कर रही है. तो जितनी इस तरह की मैजिकल पावर्स होती थी, अर्ली मैन इन सबसे डरता भी था और इन सबकी वो पूजा भी करता था. He buried the dead along with his tools and eatables, thinking that the dead might need them in their journey to the next world. Yes, वो क्या करते थे, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद उसको जमीन में गाड़ देते थे, और साथ ही साथ जो सामान वो काम में लेते हैं उसको भी, और इवन कुछ खाने के आइटम्स उसके साथ गाड़ देते थे. और उनका ही मानना था कि जब एक पर्सन की डेथ होने के बाद वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाता है, अगली दुनिया में जाता है, तो उनकी सामान, खाने पीने के सामान की और जो अदर आइटम्स होते हैं उसकी उसको जरूरत पड़ेगी. तो वो लोग क्या करते थे, किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसको जमीन में गाड़ दिया, और साथ ही साथ उसका जो यूज में लेने के आइटम्स हैं, जो सामान है, उसको भी जमीन में गाड़ दिया. और इवन कुछ खाने के आइटम्स, जो ईटेबल आइटम्स हैं, उसको भी जमीन में रख दिया. और ये उनका मानना था कि जब नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएगा, अगली दुनिया में जाएगा, तो उसको इन सब की जरूरत पड़ेगी.
The early man was afraid of lightning and thunder because he did not know what causes them. Yes, जैसे मैंने आपको बताया आकाश से बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, अर्ली मैन इन सबसे डरता था। उसको पता नहीं होता था कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसको इन सब चीजों से डर लगता था। इवन आज भी आप देखते हो बहुत सारे छोटे बच्चे जैसे बादल गरज रहे तो डर जाते हैं, बोलते हैं बादल गरज रहे हैं बारिश का सीजन के अंदर तो डर जाते हैं। सिमिलर वे में अर्ली मैन भी इन चीजों से वो डरता था। He thought they were perhaps the expression of some divine angel. उसका क्या मानना था कि ये सारी चीज किसकी वजह से हो रही है, ये सारी चीज किसकी वजह से हो रही है, डिवाइन एंगल, मतलब जो बोल सकते हो गॉड है या गॉडेस है वो हमारे से नाराज है और नाराज होने की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो अर्ली मैन की जितनी बिलीफ्स थी वो सब किससे रिलेटेड थी? अर्ली मैन की बिलीफ्स वो एक ही चीज से रिलेटेड थी, जो नेचुरल मैजिक्स होते हैं, जो नेचुरल पावर्स होती हैं वो उन्हीं से करता था और उन्हीं की पूजा वो करता था। और दूसरा, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को जमीन में गाड़ देते थे और साथ ही साथ उसका यूज में लेने का सामान और ईटेबल आइटम उसके साथ में रख देते थे। ऑल दीज आर द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द अर्ली मैन। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज चूजिंग ए प्लेस टू लिव। अब अर्ली मैन कहां पर रहता था और इवन उसने रहने के लिए किस प्लेस को सिलेक्ट करा था? So choosing a place to live. It was after hundreds. Sorry, choosing a place to live. The following map shows the different sites where the food gatherers live. अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में बहुत सारी साइट्स दे रखी है। अब मैप देखते हैं, मैप के नेक्स्ट पेज के अंदर है, पेज नंबर 15 पर एक तो पैलियोलिथिक साइट्स बहुत सारी बता रखी है, साथ में ब्रैकेट के अंदर उनके मॉडर्न नेम्स भी बता रखे हैं। ठीक है, तो जिससे कि हमारे को पता चलता है कि अर्ली मैन हमारे को कहां पर वो रहता था, किन किन साइट्स पे रहता था। इसमें मेनली साइट्स हमें इंडिया की बताई है और साथ ही साथ जो कुछ साइट्स है वो पाकिस्तान के अंदर है। The following map shows the different sites where the food gatherers live. Many of these sites were near the source of water such as river and lakes. तो मेनली आप साइट देखोगे कहां पर है, रिवर्स के पास में, क्योंकि मनुष्य को उस समय अर्ली मैन को आज भी मालूम सभी को पीने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट्स होती है और पानी की रिक्वायरमेंट्स के लोग क्या करते थे, ऐसे सोर्स को ढूंढते थे कि जहां पर इजीली उनको वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए। एंड परहैप्स इट्स द रिवर्स। क्या था ये रिवर्स? तो कहां रहना पसंद करते थे? रिवर्स के पास में। तो इसमें जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, जैसे हमने बात की इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज से जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है सब किसी न किसी रिवर के पास ही डेवलप हुए। Such sites were known as habitation sites. And stone tools were important. Some of these sites were near the place where stone was easily available and where people could make stone implements. दो बातें बता रहा है कि एक तो क्या कि जो अर्ली मैन उसने कहां पर रहना स्टार्ट किया, मैंने स्टोन साइड पर, सॉरी उसने कहां पर रहना स्टार्ट किया, रिवर साइड पर। और दूसरा उसने क्या देखा कि आसपास का जो एरिया है उसमें इजीली उसको स्टोन अवेलेबल हो जाए, कि स्टोन से वो अपने टूल्स और डिफरेंट इंप्लीमेंट्स बना सके, वेपन्स बना सके जिसको अपने यूज में वो ले पाए। तो उसने लिविंग साइट्स के लिए दो चीज देखा, एक तो रिवर और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन्स। Such sites came to be known as factory sites or habitation cum factory sites. इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री साइट्स और इवन habitation cum factory sites. Okay. Now we see what are the key terms of this chapter. ये जो बेटा की टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, इनका मीनिंग भी आपको लर्न करना है और इनको आपको फेयर कॉपी में नोट भी करना है। What are the key terms of this chapter? What is prehistoric peak times? Period of man history for which no written record is available. जो हमारे आप बोल सकते हो अर्ली मैन की जो हमारे जो बोल सकते हो हिस्ट्री है उसका कोई प्री हमारे पास रिटर्न में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। सेकंड, पैलियोलिथिक पीरियड, द अर्ली स्टोन एज व्हेन मैन लेड टू द लाइफ ऑफ ए फूड गैदरर एंड ए वेंडरर। पैलियोलिथिक पीरियड मतलब इंसान की वो लाइफ कि जो फूड गैदरर था, मतलब खाली फूड इकट्ठा करता था, ना तो उसको एग्रीकल्चर आता था, ना डोमेस्टिक एनिमल्स पालता था, ना इवन ना उसने स्टार्टिंग के अंदर इस टाइम पीरियड के किसी तरह का फायर का इन्वेंशन भी उसने करा था। और मेनली क्या था? वेंडरर मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था इन द सर्च ऑफ फूड एंड इन द सर्च ऑफ शेल्टर। नोमैड,
ए वेंडर। जिस नोमैड मतलब वेंडर जो घूमने वाले होते हैं, एक जगह से दूसरी जो कंटिन्यू वे में घूमते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नोमैड। फ्लिंट ए हार्ड स्टील ग्रे स्टोन, और जो अदर स्टोन है उसको बनाने के लिए इसको यूज में लिया जाता था फ्लिंट। So these are only 4 terms which you have to write in your note. Now we come to our next part. It is our exercise. मैंने आपसे पहले भी कहा था एक्सरसाइज के अंदर जैसे आपके टिक द करेक्ट आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको आपको बुक में ही करना है, इनको आपको नोटबुक में नहीं उतारना है, कॉपी नहीं करना है। बट उसके बाद जो आपके आएंगे जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, गिव रीजंस, आंसर द फॉलोइंग इन 60 to 80 वर्ड्स, इनको आपको नोटबुक में उतारना है। और ज्यादा बेटर होगा कि आप क्वेश्चंस ब्लैंकिंग पेन से लिखें और जो आंसर उसके ब्लू पेन से लिखें, तो आपके बहुत अच्छा वर्क होगा। ओके, हम बात करें वापस एक्सरसाइज। द फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। आपको मालूम है टिक द करेक्ट आंसर में हमारे पास 3 या 4 जितने भी ऑप्शंस आते हैं उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है और बाकी ऑप्शन आपके इनकरेक्ट होते हैं। तो आपको बताना है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। स्टोन एज हैज बीन डिवाइडेड इनटू, अब स्टोन एज कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है आपने पढ़ा है, डिवाइड इनटू 3 स्टेज। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट 3 स्टेज। टिक ऑन ए ऑप्शन 3 स्टेज। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू किल रनिंग एनिमल्स, अब रनिंग एनिमल्स को किल करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लेते थे? आप देखेंगे तो आपकी बुक के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, उसके अंदर जो लास्ट पर आ रहा एरो है इट वाज यूज्ड टू किल रनिंग एनिमल्स। तो रनिंग एनिमल्स को किल करने के लिए क्या काम में लेते थे? एरो है। So C option is correct. Tick right on the C option. Flint is a flint क्या चीज है? थोड़ी पहले बात किया की टर्म्स में hard steel grey stone and which is used to make other stones also. So B option is correct. Hard steel grey stone. I repeat again. In the first question A option is correct. Second C option is correct. And third B option is correct. Okay. Now we see its second part. Fill in the blanks. अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपके साथ क्या बेटा है क्वेश्चन, 2 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 2 में से एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। जो करेक्ट वाला है उसको आप आंसर में लिखना और उसको फिर नीचे से अंडरलाइन कर देना। अल्टामीरा केव्स आर इन देश, अब कौन से कंट्री के अंदर? स्पेन और फ्रांस। द राइट आंसर इज स्पेन, दे आर इन स्पेन। सेकंड द अल्टीमेट देश इज डेड, बरीड बर्न, अब अल्टीमेट की डेथ हो जाती तो बॉडी का क्या करते थे? वो जला देते थे, काट देते थे, जमीन में गाड़ देते। सो इट इज बरीड, नॉट बर्न। प्रिमिटिव मैन वाज फर्स्ट प्लान टू डैश मेक ए फायर टेम एनिमल्स, इंसान ने पहले क्या सीखा? आग जलाना है, जानवरों को पालना। तो उसने पहले स्टार्ट किया था मेक ए फायर, फायर उसने पहले स्टार्ट किया था, आग जलाना पहले सीखा था। मैन वाज फर्स्ट डैश फूड गैदरर फूड प्रोड्यूसर, इंसान या अल्टीमेट पहले क्या था? फूड गैदरर था या फूड प्रोड्यूसर था, मतलब फूड की गैदरिंग करता था या फूड का प्रोडक्शन करना उसने पहले सीखा था। राइट आंसर इज फूड गैदरर, और बाद में जाकर के उसने एग्रीकल्चर सीखा, फूड प्रोड्यूसर को बाद में बना। सो द राइट आंसर इज फूड गैदरर। सो रिपीट द आंसर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्पेन, सेकंड बरीड, थर्ड मेक ए फायर, and fourth food gatherer. These all options are correct. So in the next class I will send you in PDF form answer of the following 30-40 words and give reasons, and in next class I will send you the answer of long answer 60 to 80 words. Okay, I think you have you very well studied this chapter. We will revise this chapter in the last when we completed its all the question answers. Thank you.